गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और समस्त शुभ चिंतकों को। आप सभी का उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों, आप उत्थान ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों का अध्ययन आज तक कर रहे थे, जिसमें हम सब ने केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया, फिजिक्स के बारे में अध्ययन किया, बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया तथा अंग्रेजी व हिंदी विषय का अध्ययन किया। आज हम लोग एक नई विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और वो विषय है आपके सामने बच्चों, सामाजिक विज्ञान। वो विषय कौन सा है बच्चों? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में आज हम लोग बहुत ही बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सामाजिक विज्ञान जो विषय है वो कक्षा 6ठी से लेकर 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तक प्रत्यक्ष रूप से व 11वीं एवं 12वीं में अप्रत्यक्ष रूप से हम अध्ययन करते हैं। और सामाजिक विज्ञान में बहुत ही बारीकी से या शून्य से लेकर शिखर तक हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ में उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, जिसमें हम लोग बेहद ही बेहतरीन तरीके से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक भेजने का और प्रयास करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि शिक्षा के बारे में हम बच्चों जानते हैं। और साथ ही साथ हम प्रार्थना में बोलते हैं कि हे माँ पहले मने सुधार, मैं सुधरिया सुधरे परिवार, परिवार आरो ले आधार, सुधरे ला सगलो संसार। क्योंकि ये जो क्लास है, हम सब इस क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे और जब ये क्लास हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसके बाद में यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे और साथ ही साथ आपको लगे कि वास्तव में ये एक गुणवत्तापूर्ण क्लास है और इस क्लास से मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में और मेरी समस्त क्रियाकलापों में विकास हो रहा है, तो आप इस क्लास को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और साथ ही साथ इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो बच्चों आप इस क्लास को रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यदि ये क्लास अच्छी लगे तो आप अपनी जो भी हम लोग प्रार्थना बोलते हैं उस प्रार्थना को वास्तविक रूप से सिद्ध करने का प्रयास करना। क्योंकि वापस मैं उस प्रार्थना की लाइन के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि हे माँ सरस्वती, सबसे पहले मने सुधार, मेरे सुधरने से मेरे बच्चे सुधरने चाहिए और मेरे बच्चों के सुधरने से मेरे बच्चों के परिवार सुधरने चाहिए और उस परिवार से मेरे बच्चों के परिवार का पड़ोसी सुधरना चाहिए और पड़ोसी को देखकर इस प्रकार ये जो पूरा का पूरा जो संसार है और ये जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, इसमें सुधार आना चाहिए। और जब भारत की संस्कृति और सभ्यता में सुधार आएगा तो बच्चों निश्चित तौर पे पूरे विश्व में सुधार आएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की बात को कही गई है। तो बच्चों, अब हम अपने बिंदु पर आते हैं सामाजिक विज्ञान के ऊपर। क्या है सामाजिक विज्ञान? सामाजिक विज्ञान को बारीकी से हम लोग समझने और जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये जो सामाजिक विज्ञान की जो आज की कक्षा है, ये कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 को इंडिकेट की गई है। यानी इन समस्त कक्षाओं के अंदर सामाजिक विज्ञान को बारीकी से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सामाजिक विज्ञान शब्द बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो सामाजिक विज्ञान है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें 2 शब्द हैं बच्चों। एक सामाजिक, एक शब्द है हमारा सामाजिक, और जो दूसरा शब्द है बच्चों वो है विज्ञान। सामाजिक प्लस विज्ञान, इन दोनों से मिलकर सामाजिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम सामाजिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे कि सामाजिक के पीछे विज्ञान क्यों लगा है, आखिर सामाजिक का विज्ञान से क्या लेना देना है। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज तक आपने अपने जीवन के अंदर सामाजिक शब्द बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप सामाजिक शब्द का मतलब जानते हो? आखिर सामाजिक है क्या? भाई, सामाजिक में आखिर है क्या और किस किस बातों का क्या क्या अध्ययन किया जाता है? और जिस विद्यार्थी को सामाजिक शब्द का मतलब समझ में आएगा, वो विद्यार्थी सामाजिक को पढ़ने का तरीका उसका बदल जाएगा, सामाजिक को समझने का तरीका बदल जाएगा और सामाजिक को सोचने और सुनने का तरीका बदल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सामाजिक के बारे में, वास्तव में सामाजिक है क्या और इस सामाजिक सा हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या मतलब है और सामाजिक को किस प्रकार हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों, आते हैं वापस सामाजिक की तरफ। सामाजिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है।
सामाजिक शब्द बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है समाज, और समाज के साथ में बच्चों जब एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो सामाजिक शब्द का निर्माण होता है। तो अब हमारे सामने दो बातें आ गई हैं, एक समाज और एक यानी समाज क्या है। और जब हम लोगों को समाज शब्द समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे बच्चों हम सामाजिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी से जान सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं समाज के बारे में। आखिर समाज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, और उसके बाद में उस परिभाषाओं को एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आप मेरे एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास करना। अगला हमारा शब्द है बच्चों समाज क्या है। समाज के बारे में हम अध्ययन क्यों करे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी देखा था बच्चों कि सामाजिक शब्द समाज और एक से मिलकर बना है। तो जिसमें समाज आखिर है क्या। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। सबसे पहले हम इस परिभाषाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक है, सामाजिक में क्या होता है बच्चों कि एक बालक, अपने आप को यहाँ से बालक के रूप में देखना, और आप बालक हो तो आप अच्छी तरीके से समझना बच्चों, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा विश्व के किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये परिभाषा समस्त परिभाषाओं का निचोड़ करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, और इस परिभाषा के एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता से और बड़ी ईमानदारी से समझने का प्रयास करना बच्चों कि एक बालक जब पैदा होता है, एक बालक पैदा होने से लेकर, एक बालक पैदा होने से लेकर, एक बालक जब पैदा होने से लेकर अपने परिवार एवं विद्यालय व मित्रों तथा शिक्षकों व अन्य जीवों के साथ, अन्य जीवों के साथ जो क्रियाकलाप एवं गतिविधियां जिस वातावरण में करता है उसे समाज कहते हैं, उसे समाज कहते हैं। अब बच्चों जो मेरी ये परिभाषा है, इस परिभाषा को आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना कि आखिर ये परिभाषा है क्या। और जिस विद्यार्थी को कक्षा छठी से लेकर जीवन भर तक ये परिभाषा काम आएगी बच्चों, और जिस विद्यार्थी को ये परिभाषा समझ में आ गई, वो विद्यार्थी आज के बाद में यानी इस क्लास के बाद में सामाजिक को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका बदल जाएगा। और ये बदलाव ही हमारा मकसद है बच्चों। आप जानते हो हमारा YouTube चैनल उत्थान के नाम से चल रहा है, और उत्थान का अर्थ क्या होता है? उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना। यानी हम आज जो कुछ भी है और इस क्लास के बाद में हमारे अंदर यदि बदलाव आ रहा है, हमारे अंदर यदि परिवर्तन आ रहा है, हम अपनी मूल अवस्था से ऊपर उठ रहे हैं, तो उसी को तो बच्चों उत्थान कहते हैं, और यही हमारा मूलभूत उद्देश्य है। अब आगे हम बात करते हैं समाज के बारे में कि समाज की परिभाषा क्या है। एक बालक जब पैदा होने से लेकर, एक बालक का मतलब यह है कि बच्चों आप अपने आप को यहां से देखना, जो मैं आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट बात रख रहा हूं, एक एक बिंदु को देखना। एक बालक का मतलब आप स्वयं जैसे एक बालक है, और जब एक बालक पैदा होने से लेकर, जब भी हमारा जन्म होता है, जन्म होने से लेकर वो अपने परिवार के साथ में, बच्चों हम लोग हमारे परिवार के साथ में तो रहते हैं।
आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हम लोग रहते कहाँ पे, अपने परिवार में तो हम लोग रहते हैं, परिवार के साथ साथ अपने मित्रों के साथ में। अरे हम लोग अपने मित्रों के साथ में क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे हैं तो किसके साथ करें, मित्रों के साथ करते हैं। और मित्रों के बाद में हम लोग कहाँ पे जाते हैं बच्चों, विद्यालय में जाते हैं। और विद्यालय में जाते हैं, और विद्यालय में जाने के बाद में हमारा जो संबंध है वो किसके साथ होता है बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हो, शिक्षकों के साथ होता है। और शिक्षकों के साथ में जाने के बाद में हम जब घर से निकलते हैं, यहाँ से हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग विद्यालय में प्रवेश किया, तब तक हमारे साथ में बच्चों अन्य और भी तो जीव जंतु भी दिखेंगे हम लोगों को। और अन्य जितने भी जो जीव जंतु है, जीव जंतु, वहां से लेकर बच्चों हम जो कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं, यानी विद्यालय तक हम पहुंचे, वहां जो कुछ भी क्रियाकलाप एवं गतिविधियां करते हैं, और जो गतिविधियां जिस वातावरण में हम लोग करते हैं उसी को ही तो बच्चों क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। लगभग आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो वापस मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। जब एक बालक का जन्म हुआ, एक बालक का जन्म होने के बाद में वो बालक अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में कहां पर रहता है, अपने परिवार के साथ में बच्चों रहता है। और अपने परिवार में, परिवार के बाद में वो बच्चा विद्यालय के अंदर जाता है। अरे हम विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं बच्चों, विद्यालय में गई, विद्यालय में जाने के बाद में हमारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, मित्र बनेंगे, हम उन मित्रों के साथ में तो रहेंगे। और मित्रों के साथ रहने के साथ साथ हम लोग शिक्षा किनसे अर्जित करेंगे, गुरुजनों से करेंगे, शिक्षकों के साथ करेंगे। और शिक्षकों के साथ साथ जब हम घर से निकले, विद्यालय तक पहुंचे, तो आसपास में हम बहुत कुछ देखेंगे, बहुत सारे जीव जंतु हमारे सामने, जैसे कुत्ता आ गया, गाय आ गई, बेल आ गया, और साथ ही साथ अन्य जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी भी हम लोगों को दिखेंगे। और उनके साथ जो कुछ भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं बच्चों, क्रियाकलाप का मतलब हम उनके साथ क्या क्रिया करते हैं और कौन कौन सी हम जो गतिविधि करते हैं, और ये तमाम गतिविधियां जिन वातावरण के अंदर हम करते हैं बच्चों, उसी को तो समाज कहते हैं, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये समाज शब्द का मतलब समझ में आ गया। यदि आपको समाज शब्द का मतलब समझ में आया है तो आप इस क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर करने का भी प्रयास करें बच्चों। और जब हम लोगों ने समाज को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आगे हम बच्चों जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है। और उसके बाद में बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान का मतलब निकालने का प्रयास करेंगे। विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है बच्चों प्रकृति का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, यानी व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, विज्ञान कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि विशेष अध्ययन या विशेष ज्ञान भी विज्ञान कहलाता है। और साथ ही साथ बच्चों जो ये प्रकृति है, प्रकृति का मतलब आसपास का जो हमारा वातावरण है, प्रकृति का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन जो किया जाता है बच्चों, वही तो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना कि प्रकृति मतलब ये ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड का सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे आप अपने कक्षा के अंदर जाते हो, कक्षा के अंदर जाने के बाद में आप देखते हो कई बच्चे खड़े हैं, कई बच्चे एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं, और कई बच्चे पीछे खड़े हैं, और कई बच्चे इधर उधर खड़े हैं, घूम रहे हैं बाहर। इस प्रकार की गतिविधि बच्चे करते हैं अपने क्लास में, आप डेली देखते हो बच्चों। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। और एक और क्लास है, और उस क्लास में यदि कोई शिक्षक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो आप क्या करोगे, आप सुव्यवस्थित यानी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बैठोगे। आप उस कक्षा में कोई भी बिना मतलब की बातें, हलचल या कोई मूवमेंट नहीं करोगे। अब इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों, ये है बच्चों अव्यवस्थित, ये क्या है, अव्यवस्थित, और ये क्या है, ये बच्चों व्यवस्थित है।
ये क्या बात है बच्चों, व्यवस्थित है। अब वापस पॉइंट को आना, ये प्रकृति क्या है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का बच्चों सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना। क्रमबद्ध का मतलब व्यवस्थित अध्ययन करना। कैसे बच्चों, आप देखना ध्यान से। जैसे आपकी क्लास है, कक्षा के अंदर क्या होता है, पहला पीरियड मान लो सामाजिक विज्ञान का है, दूसरा पीरियड गणित का है, तीसरा पीरियड संस्कृत का है, चौथा पीरियड अंग्रेजी का है, पांचवा पीरियड विज्ञान का है। इस प्रकार अध्ययन है, इस प्रकार आपकी व्यवस्था है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके विद्यालय में पहला पीरियड किसका है आपको पता है नहीं, दूसरा पीरियड किसका है पता नहीं, तीसरा पीरियड किसका है पता नहीं, चौथा पीरियड किसका है पता नहीं, पांचवा पीरियड किसका है पता नहीं। अब ये जो क्रियाक्रम है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से डेली ऐसी बातें चल रही है, इसी को बच्चों बोलते हैं क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध तरीके से। और ये क्रमबद्ध तरीका किसका बात करें हम लोग, प्रकृति का बात करें, यानी प्रकृति का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। निश्चित तौर पर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बच्चों आगे बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक दो बातों का अध्ययन किया, दो बातों को हमने समझा। एक बच्चों हमने समाज को समझा और साथ ही साथ हमने विज्ञान को समझा। समाज में हमने क्या समझा, ध्यान से देखना बच्चों। समाज के अंदर हमने देखा कि एक बालक को हमने देखा, समाज में एक बालक है। और बच्चों यहाँ मैंने बालक को क्यों लिया, क्योंकि आप सब क्या हो रहे, विद्यार्थी तो हो, बालक तो हो, तो आपको मैंने इसलिए रखा कि आप अपने आप को समझ सको, कि अपने आप को दिमाग में रखना बच्चों, आप एक बालक हो, एक बालक है। बालक के बाद में हमने बच्चों किसको समझा, बालक कहाँ पे रहता है, परिवार में रहता है। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझने का आप प्रयास करना, आपको एक एक शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाएगा। अपने परिवार को देखो, परिवार के साथ साथ बच्चों अपने विद्यालय को देखो, आप विद्यालय को देखो। विद्यालय के बाद में बच्चों आप विद्यालय के अंदर आपके मित्र होते हैं, मित्रों को देखो। मित्रों के साथ साथ शिक्षक को हमने देखा। विद्यालय में और कौन हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। और शिक्षक के साथ साथ जब हम घर से विद्यालय की तरफ निकलते हैं तो अन्य बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ बच्चों, साथ ही साथ और हम इन सब के साथ में क्या क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप का मतलब हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करें, क्या क्रिया करें, क्रियाकलाप एवं उनके साथ में कौन कौन सी गतिविधियां करें, कौन कौन सी गतिविधियां करें। गतिविधियां का मतलब क्या है कि हम उनसे कैसे बात करें। जैसे बालक होता है तो एक बालक अपने परिवार में क्या करता है, माँ के साथ कैसी बातें कर रहा है, पिताजी के साथ में कैसी बातें कर रहा है, अपने भाई के साथ में क्या करता है, अपनी बहन के साथ में क्या करता है। और फिर वो बालक जब विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है तो विद्यालय के अंदर वो क्या कर रहा है, साथ ही साथ वो मित्रों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन सा क्रियाकलाप कर रहा है, कौन सी गतिविधि कर रहा है। और गुरुजनों के साथ में वो बालक कैसी गतिविधि कर रहा है और अन्य जीव जंतुओं के साथ में उस बालक की क्या गतिविधियां हैं, क्या एक्टिविटी है। और उन सब का जो अध्ययन बालक, उन सब का जो अध्ययन और जो आसपास का ये जितना भी ये वातावरण है, ये वातावरण बच्चों क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। और समाज का संबंध किससे है बच्चों, हम लोगों ने देख चुके हैं, सामाजिक से। और अब आप अगले पॉइंट की तरफ देखना ध्यान से। जो ये सामाजिक शब्द है, इस सामाजिक शब्द के पीछे विज्ञान क्यों लगा। सामाजिक शब्द के पीछे विज्ञान इसलिए लगा क्योंकि समाज के अंदर जो बालक रहता है, परिवार, विद्यालय, मित्रों, शिक्षक एवं अन्य क्रियाकलाप एवं गतिविधि, इन सभी का अध्ययन क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से करना क्या कहलाता है बच्चों, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। निश्चित तौर पे आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यानी जो कुछ भी एक बालक होता है, बालक अपने घर से निकलता है, रवाना होता है, रवाना होने के बाद में अपने घर वालों के साथ जो भी क्रियाकलाप करेगा, अपनी माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ में, साथ ही साथ विद्यालय में जो जो गतिविधि करेगा, जो कुछ भी करेगा, शिक्षकों के साथ में जो कुछ भी करेगा, आसपास के जीव जंतुओं के साथ में जो कुछ भी करेगा। और वो जो भी बालक यदि सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से करता है तो बच्चों कहलाता है सामाजिक विज्ञान। यानी हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में, इन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। और जो विद्यार्थी इन सभी बातों को सुव्यवस्थित तरीके से करता है तो वो एक सामाजिक बालक कहलाता है। सामाजिक का मकसद क्या है कि एक बालक को
जीवन की प्रारंभिक अवस्था बालक अपने परिवार में और विद्यालय में मित्रों शिक्षकों के साथ में एक अच्छी गतिविधि करे, अच्छा क्रियाकलाप करे, तो भी एक अच्छा सामाजिक बालक कहलाएगा। और यदि कई बार आप शब्द सुनते हो असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व क्या है बच्चों? ये जितनी भी हम लोगों ने क्रियाकलाप के बारे में बात की, वो बच्चा गलत क्रिया कर रहा है तो वो बच्चों असामाजिक क्रियाकलाप होता है। इसलिए बच्चों हम सब इनके साथ में कैसी गतिविधि करेंगे? अच्छी गतिविधि करेंगे। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की विशेषता, विषय वस्तु क्या है? सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और फिर इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। विषय वस्तु का मतलब ये होता है बच्चों कि सामाजिक विज्ञान के अंदर कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में बच्चों वैसे हम सामान्य दृष्टि से देखें तो सामाजिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर यदि हम लोग छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक देखें तो सामाजिक विज्ञान के अंदर मुख्यतः 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के अंदर जो सामाजिक विज्ञान है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हम लोग 4 विषयों का अध्ययन करते हैं। 4 विषय बच्चों कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखना। पहला विषय है बच्चों राजनीति विज्ञान। पहला विषय कौन सा है बच्चों? राजनीति विज्ञान। और हमारा दूसरा विषय है वो है इतिहास। दूसरा विषय बच्चों इतिहास। और जो तीसरा विषय है हमारा वो है भूगोल। और जो हमारा चौथा बिंदु है बच्चों वो है अर्थशास्त्र। वो कौन सा है बच्चों? अर्थशास्त्र। और इन सब विषयों का अध्ययन बच्चों किया जाता है। कहां पर किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। कहां किया जाता है? कक्षा छठी में हम लोग करते हैं, कक्षा 7वीं के अंदर करते हैं, कक्षा 8वीं के अंदर करते हैं, 9वीं में करते हैं और 10वीं में करते हैं। इन चारों विषयों का अध्ययन करते हैं। तो मुख्य रूप से यदि हम एनसीईआरटी की बात करें, हमारे सिलेबस की बात करें, तो बच्चों इन 4 विषयों का हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए बच्चों। हम सामाजिक विज्ञान में आपको एक नई दुनिया की तरफ लेके जाएंगे। वास्तव में सामाजिक विज्ञान क्या है आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि अब सामाजिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। सामाजिक विज्ञान की परिभाषा यह है कि ये जो 4 विषय है ना, इन चारों विषयों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। शुरुआत में हमने समाज के बारे में बात किया, सामाजिक विज्ञान के पीछे विज्ञान क्यों लगा है इसकी हमने बात की, और फिर हमने बात की कि सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से विषय क्षेत्र है। और आगे हम लोग बच्चों बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंदर सामाजिक विज्ञान की विशेषता कौन कौन सी है, कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से गुण होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अगला हमारा बच्चों बिंदु रहेगा सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं। सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं। सामाजिक विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं? बच्चों सामान्य दृष्टि से देखें तो सामाजिक विज्ञान की बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान की हम 3 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और इन तीनों विशेषताओं के अंदर सामाजिक विज्ञान की समस्त विशेषताएं शामिल है और समस्त विशेषताएं आ जाती है। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान की पहली विशेषता है कि सामाजिक विज्ञान के अंदर बहुआयामी, सामाजिक विज्ञान के अंदर बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अरे बहुआयामी क्या है बच्चों? आप जानते हो हमने सामाजिक विज्ञान के अंदर अपने परिवार की बात की, सामाजिक विज्ञान के अंदर बच्चों हम लोगों ने अपने विद्यालय की बात की, सामाजिक विज्ञान के अंदर हम लोगों ने अपने मित्रों की बात की, सामाजिक विज्ञान के अंदर हम सबने मित्रों के साथ साथ में अपने गुरुजनों की बात की, शिक्षकों की बात की, साथ ही साथ अन्य जीव जंतुओं की बात की। और साथ ही साथ बच्चों सामाजिक विज्ञान में जिस वातावरण हमने बात की, ये सारे के सारे क्या है? एक आयाम है, एक अलग आयाम है बच्चों, ये बहुआयाम है और बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको मेरा पहला बिंदु समझ में आ गया होगा कि सामाजिक विज्ञान की पहली विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता है कि सामाजिक विज्ञान के अंदर बच्चों समस्त एक बालक होता है, उस बालक के समस्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। समस्त तथ्य यानी एक बालक की जो कुछ भी तथ्य है, बालक जन्म से लेकर जब तक मनुष्य बनेगा, मनुष्य से लेकर जब तक बालक की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में जो अंतिम क्रियाकलाप होता है, वहां तक सारा का सारा जो तथ्य है उनका अध्ययन बच्चों सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है।
और अगला हमारी सामाजिक विज्ञान की बच्चों विशेषता है, वो विशेषता है कि सामाजिक विज्ञान इस दुनिया के अंदर यानी हमारे जो समाज में या इस पूरे विश्व की हम लोग बात करें तो सामाजिक विज्ञान ज्ञान जगत में एक नवीन आयाम है। सामाजिक विज्ञान बच्चों क्या है? ज्ञान जगत में नवीन आयाम है। ज्ञान जगत में नवीन आयाम है। ज्ञान जगत का मतलब जानना, जगत का मतलब विश्व, ज्ञान का मतलब होता है बच्चों जानना, जगत का मतलब विश्व, और इसमें एक नवीन आयाम है। और निश्चित तौर पे नवीन आयाम का मतलब क्या है बच्चों? यानी सामाजिक विज्ञान आप कक्षा छठी से पहले कैसे पढ़ रहे थे? एक पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन छठी के बाद में ये एक नई विषय बनी। सामाजिक विज्ञान अलग है और विज्ञान अलग विषय बना, यानी ये ज्ञान जगत में एक नया आयाम, यानी इसके अंदर नवीनता आ रही है सामाजिक विज्ञान में। और यही नवीनता सामाजिक विज्ञान की बच्चों क्या है? विशेषता है। तो निश्चित तौर पे आपको तीनों विशेषताएं सामाजिक विज्ञान की समझ में आ गई होगी। और आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा इससे हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकल के आया। हमने जो कुछ भी अभी तक इस कक्षा के अंदर पढ़ा वहां से हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, और उस निष्कर्ष की बात करेंगे। और यदि निष्कर्ष आपके सामने निकल गया बच्चों तो आप 100% सामाजिक विज्ञान समझ सकते हो। अब हमारे सामने निष्कर्ष ये निकलेगा कि जिस बालक के अंदर जिस बालक के अंदर जितना अधिक सामाजिक विकास होगा, जिस बालक के अंदर जितना अधिक सामाजिक विकास होगा वह बालक कैसा कहलाएगा बच्चों? वह बालक कैसा बालक कहेगा? उत्थान सामाजिक बालक। वह कैसा बालक कहलाएगा बच्चों? उत्थान सामाजिक बालक। उत्थान का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना। सामाजिक का मतलब क्या होता है? हम अच्छी तरीके से जानते हैं और अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा है कि हम अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, हम आसपास के वातावरण के साथ में, गुरुजनों के साथ में कौन कौन सी गतिविधि करें, जिस वातावरण में करते हैं वो सामाजिक है। और वो आगे जाके क्या कहेगा बच्चों? बालक होगा। तो आपको अपने जीवन के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है, और जितना ज्यादा हम लोग सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे उतना ही हमारा बच्चों सामाजिक विकास बेहतर होगा। तो निश्चित तौर पे आपको यह सामाजिक विज्ञान की जो पहली क्लास आपके सामने रखी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि बच्चों आपको यह क्लास समझ में आई है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और इस क्लास का जो मूल बिंदु है उसको समझने का प्रयास करें। अब बच्चों देखो, जो हम लोगों ने जो बात की अभी तक, इस बात के इर्द गिर्द सामाजिक विषय घूमता है। क्यों, कैसे घूमता है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंदर बच्चों हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं एक बालक का अध्ययन किया जाता है। एक बच्चा जब भी अपनी माँ की कोख में पलने से जब बाहर आया, वहां से एक बालक का सामाजिक विकास बच्चों शुरू हो जाता है। और उसके बाद में एक बालक परिवार के साथ नहीं तो रहेगा, और परिवार के साथ में रहने के बाद में एक बालक अपने मित्रों के साथ में रहेगा बच्चों। मित्रों के साथ में रहने के बाद में बालक अपने गुरुजनों के साथ में ही तो जाएगा, विद्यालय में जाएगा, और आसपास के जीव जंतुओं के साथ में भी तो क्रियाकलाप करेगा। ये समस्त क्रियाकलाप बच्चों सामाजिक विज्ञान कहलाता है और सामाजिक कहलाता है। अब बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से समझना। सामाजिक के अंदर, इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के सामाजिक लोग होते हैं, एक सामाजिक और एक असामाजिक। तो सामाजिक बालक किसे कहेंगे? सामाजिक बालक का मतलब वो बालक जो तमाम क्रियाकलाप सकारात्मक रूप से करता है, तो उसे बच्चों सामाजिक बालक कहेंगे। तो आपको निश्चित तौर पे बच्चों सामाजिक बालक बनने का प्रयास करना है। कैसा सामाजिक बालक? एक सकारात्मक सामाजिक बालक बनने का प्रयास करना है। सकारात्मक सामाजिक बालक बच्चों आप कैसे बनोगे? आप सकारात्मक सामाजिक बालक कैसे बनोगे कि आप परिवार के अंदर रह रहे हैं तो परिवार के अंदर अपने परिवार के समस्त सदस्यों के साथ में अच्छी तरीके से रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी तरीके से कैसे? अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता से
अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता के साथ साथ में हमारे परिवार में यदि हमारा संयुक्त परिवार है तो अपने चाचा के साथ में, अपने ताऊ के साथ में, अपनी चाची के साथ में, चाचा के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनके साथ में बच्चों अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और यही हमारा अच्छा व्यवहार एक सामाजिक बालक है। बच्चों, जो एनसीईआरटी के अंदर सामाजिक विज्ञान विषय दिया गया है, इस सामाजिक विज्ञान विषय का उद्देश्य क्या है? बच्चों, हमारा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान जैसे हम लोगों ने पढ़ा, आज तक आप जीवन में सामाजिक विज्ञान पढ़ते आ रहे हो। कोई विद्यार्थी 6ठी क्लास का होगा, कोई 7वीं का होगा, कोई 8वीं का, 9वीं का और 10वीं का होगा। बच्चों, आप जो कुछ भी यहाँ से पढ़ रहे हो बच्चों, आज तक आपने पढ़ा है, क्या आपके अंदर वो बातें हमारे व्यवहार में है या नहीं? यदि सारी की सारी बातें हमारे व्यवहार में है तब तो हमारा सकारात्मक सामाजिक विकास होगा, और यदि हमारे व्यवहार में नहीं है तो हम एक असामाजिक बालक कहलाएंगे। तो सामाजिक बच्चों बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन अज्ञानता के अभाव की वजह से हम सामाजिक विज्ञान की जो मूलता है उसको समझ नहीं पा रहे। मूलता का मतलब सामाजिक विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए बच्चों, आज जो कुछ भी आप यहाँ से सीख रहे हो और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ से उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामाजिक विषय के बारे में पढ़ोगे बच्चों, आपके व्यवहार में ज्ञान दिखना चाहिए। क्योंकि चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि ज्ञान का महत्व हमारे उपयोग में है। हम लोग सुनते तो बहुत कुछ है, यूट्यूब में ज्ञान का भंडार पड़ा है। यूट्यूब के अंदर आप देखोगे ज्ञान ही ज्ञान पड़ा है। इस जहाँ कहीं पर भी जाएगा हर व्यक्ति अपने को क्या कहेगा, ज्ञान देगा। लेकिन बच्चों, ज्ञान का महत्व हमारे उपयोग में, हम उपयोग में क्या ले रहे? बातें हम लोग कितनी भी बड़ी करें, लेकिन हमारे व्यवहार में यदि वो बात है तो निश्चित तौर पे हम लोग सामाजिक बालक होंगे। तो हमें सामाजिक बालक बनने का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बच्चों? क्योंकि हम लोग यदि सामाजिक बालक बनेंगे तो हमारे मित्र भी सामाजिक बालक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि सामाजिक की परिभाषा में हम समाज में पढ़ चुके मित्र के बारे में बच्चों, मित्र। और जब हम लोग सामाजिक होंगे, यदि हमारे शिक्षक सामाजिक होंगे तो निश्चित तौर पे हमारे बालक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और बालक के ऊपर यदि प्रभाव पड़ रहा है, मित्रों के साथ पड़ रहा है, तो बच्चों आसपास के जीव जंतुओं के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीव जंतु के ऊपर कैसे पड़ेगा? आप ध्यान से समझना और देखने का प्रयास करना बच्चों। क्या देखना कि जब हमारे घर के पास में जैसे सुबह सुबह कोई गाय आती है, यदि हम लोग उस गाय को रोटी देते हैं तो वो गाय, एक दिन हमने रोटी दी, 2 दिन दी, 3 दिन दी, हमने गतिविधियां करी, और गतिविधियां करने के बाद आप बच्चों देखोगे कि वो गाय बहुत प्रसन्न मन से हमारे पास में हमेशा आएगी। और नया आदमी यदि वहां पर पहुंचेगा तो गाय उसके पीछे भागेगी। क्यों पीछे भाग रही है? क्योंकि गाय को ऐसा लग रहा है कि वो असामाजिक बालक हो सकता है, मुझे पीट सकता है, मेरे साथ में कुछ गलत क्रियाकलाप कर सकता है, मुझे पीट सकता है, मार सकता है, यहाँ से भगा सकता है, या मेरे को क्या कर सकता है, यहाँ से अलग कर सकता है। लेकिन सामाजिक बालक होगा तो निश्चित तौर पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चों, आप सामाजिक बनने का प्रयास करना, और यदि आप सामाजिक बनने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे आपका उत्थान सामाजिक होगा। उत्थान का मतलब ऊपर उठना, सामाजिक का मतलब समस्त क्रियाकलाप बेहतर ढंग से, सकारात्मक ढंग से करना। तो निश्चित तौर पे आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास बच्चों सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं है, साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी इस कक्षा को देख रहा है, जो भी अभिभावक इस कक्षा को देख रहा है, और जो भी हमारा मित्र, शुभचिंतक, जो भी आलोचक, जो भी इस कक्षा को विद्यार्थियों देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, ज्ञान का वास्तविक मकसद अपने व्यवहार में है। यदि जो बातें हमारे व्यवहार में नहीं है तो उस बात का कोई औचित्य नहीं है। तो आज हम लोग हमारी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे उत्थान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सामाजिक विकास करेंगे, और आगे हम लोग आपको नियमित रूप से कक्षा वाइज 9वीं और 10वीं क्लास का टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। एक बार पुनः उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।